बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस जो वीडियो सेशन है वो स्पेशली मेरे उन पाकिस्तानी भाइयों के बारे में है जो रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए जो है वो बाहर गए हुए हैं, चाहे किसी भी मुल्क गए हुए हैं, सऊदी अरब, यूएई या किसी यूरोपीय मुल्क या न्यूजीलैंड या जो है वो ऑस्ट्रेलिया, खैर किसी भी मुल्क में गए हुए हैं तो वो रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और इस पाकिस्तान के हमारे मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो ज़र मुबादला जो है वो इस मुल्क में ला रहे हैं और हमारी जो है वो तरक्की में उनका किरदार बहुत ज़्यादा है। तो वो चाहते हैं कि किसी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि जो है उनका जो है वो पैसा भी सिक्योर रहे और उनको इनकम भी कुछ ना कुछ जो उनकी इन्वेस्टमेंट है उससे आती रहे। तो आजकल हालात ऐसे हैं कि प्रॉपर्टी में जो है वो इन्वेस्ट करना जो है वो बहुत एक तो मुश्किल भी है और प्रॉपर्टी के जो हालात हैं वो भी डाउन हुए हुए हैं। ज़ाहिर बात है क्योंकि ज़्यादातर महंगाई की वजह से लोगों की जो परचेज़िंग पावर है वो बहुत कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में जो अगला ऑप्शन बचता है जो पाकिस्तानियों के लिए जो बाहर रहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो जानवरों में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पे मैं चंद एक तजावीज़ आपको दूँगा कि आप किन जानवरों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कहाँ पे आपको फ़ायदा होगा, कहाँ पे नुकसान होगा और क्या आपको एहतियातें करनी चाहिए, जिसके ज़रिए जो है वो आपके जानवरों की प्रोडक्शन भी अच्छी रहे, आपको प्रॉफ़िट भी आता रहे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम यही होता है कि वो जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं, वो बाहर रह रहे होते हैं, लेकिन उनके पास एक तो वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान आ नहीं सकते फ्रीक्वेंटली, साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं। चंद एक ऐसे पाकिस्तानी भाई हैं मेरे जानने वाले हैं, जो हर महीने चक्कर लगाते हैं और अपने जानवरों पे नज़र रखते हैं, तो उसकी वजह से उनका जो है वो मज़ीद बेहतर सेटअप है। तो सबसे पहली बात आती है कि आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी बंदा होना चाहिए, चाहे आपके घर वालों में से हो, कोई भाई हो, बाप हो या कोई ऐसा दोस्त हो, जो प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर सके। अगर आपके पास मेल फ़र्द नहीं है, तो आप जो है वो बकरियाँ रखवा सकते हैं छोटी-सी जो है वो, जिनकी मैनेजमेंट करना भी आसान होता है, जिनको चारा जो है अगर लोकली आपके पास आस-पास जो है वो रिसोर्सेज़ हैं कि आपके पास जो चारा वग़ैरह अवेलेबल है, अगर अपनी ज़मीन है वहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है वो अगर घर वाले आपके मैनेज करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। बकरियाँ क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बकरियाँ जो है वो ईज़िली घर के अगर बच्चे भी हैं, तो वो भी काबू कर सकते हैं, तो उस लिहाज से जो है वो बकरियों का ऑप्शन आता है उन मेरे फार्मर भाइयों के लिए जो जिनके पास कोई मेल फ़र्द नहीं है या मेल फ़र्द हैं लेकिन वो उनकी और मसरूफ़ियात ज़्यादा हैं तो वो उसमें नहीं कर सकते। तो पहली बात ये आ गई। अगली बात ये है कि अगर आप बड़े जो गाय भैंसे हैं उनमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो बहुत सोच समझ की ज़रूरत है, बहुत वर्किंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात ऐसे हुए हुए हैं, आपको पता है कि दूध की इतनी कीमत नहीं है। चारे की जो कीमत है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वनडे की कीमत, मिनरल मिक्सचर, बायपास फैट्स, ये चीज़ें, टॉक्सिन बाइंडर्स, ये तमाम चीज़ों की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। और ऊपर से फिर मेडिसिन की भी कॉस्ट बढ़ गई है। ज़ाहिर बात है अगर कोई जानवर बीमार होगा तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप चाहते हैं और शुरू के दिनों में आप मायूस नहीं होना चाहते, तो उसके लिए जो है आपको जिन बातों पे गौर करना होगा, वो चंद एक मैं आपको बताऊँगा। जिस तरह अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत होगी। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा जो है वो एक तो दूध की कीमत जो है वो इतनी नहीं बढ़ी और फीड कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उस लिहाज से वो जानवरों का जो है आपको आउटपुट वो फ़ौरन नहीं मिलेगी, उसमें टाइम लगेगा। अगली बात आपने जो परचेज़िंग के बारे में करनी है, आपने जानवर ऐसा लेना है जो या तो ताज़ा सूआ हुआ हो या प्रेग्नेंट हो और एडवांस प्रेगनेंसी में हो, मतलब 6 महीने की उसमें हो ताकि जो है अगर आप लेंगे और वो लेना आपने सेहतमंद है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कमज़ोर जानवर लेना चाहते हैं लेकिन उसमें फिर आप प्रेफ़र करेंगे आप प्रेग्नेंट लें। अगर आप 3 महीने की प्रेगनेंसी का जानवर लेंगे तो उसमें ये है कि आप अगर वो कमज़ोर भी आप ले रहे हैं तो उसके लिए उसकी तैयारी के लिए आपके पास टाइम होगा। उसकी अगर आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, उतना ही वो सोने के बाद आपको रिटर्न देगा। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जिस तरह इंसानों में है कि अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी सेफ़ हो और बच्चा सेहतमंद पैदा हो, तो उसकी शुरू से ही जो है वो माँ की खुराक जो है अच्छी रखी जाती है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि गाय या भैंस से जो है वो अच्छी प्रोडक्शन लेनी है, तो उसकी जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो उसके लिए आप प्रेगनेंसी अलाउंस उसको लाज़मी दें। अगर आप देंगे तो उसे वो बच्चा भी सेहतमंद होगा, बच्चा टाइम पे सो भी जाएगा, ज़ेर का मसला भी नहीं होगा, जानवर जो है वो उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी डाउन नहीं होगी। उल्टा जब वो सोएगा तो आपको प्रोडक्शन फुल अपने जो है वो पोटेंशियल पे देगा। हमारे पाकिस्तान में ये है कि अक्सर जो फार्मर्स हैं वो ये गलती करते हैं कि सस्ता जानवर ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो प्रेग्नेंट है चाहे 1-2 महीने का या इवन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं है।
तो अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसमें कमज़ोर जानवर लेते हैं क्योंकि उनको सस्ता मिल जाता है। अगर वो शुरू की प्रेगनेंसी है 3-4 महीने की या 5 महीने की, तो उस हद तक अगर आप ले लेंगे, उसकी आप तैयारी करेंगे, अच्छी खुराक देंगे, तो वो आपका जो है जितना भी नुकसान है वो पूरा हो जाएगा, बल्कि उससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपने ऐसा जानवर ले लिया है जो जो है 8 महीने का प्रेग्नेंट है या 9 महीने का प्रेग्नेंट है, और जिनसे लिया उन्होंने उसको जो है वो आखिरी जो प्रेगनेंसी के 2 महीने होते हैं, मतलब 7वीं से 9वें महीने तक की प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, उसमें उन्होंने जो है वो ड्राई उनको नहीं किया होता जानवर को, क्योंकि वो रेस्ट चाहिए होता है उसकी अडर का। जब उसे वो ड्राई नहीं किया होता, तो उसको पूरा जो है वो रेस्ट टाइम नहीं मिलता जानवर को। तो वो जैसे सोएगा तो उसकी इस वजह से ही जो प्रोडक्शन है बहुत डाउन हो जाएगी, कम से कम 20-30% डाउन हो जाएगी। जिस जानवर को आपने जो है वो रेस्ट दिया हुआ है 7वें महीने से 9वें महीने तक का, सूने तक का मतलब, तो उसमें ये होता है कि वो उनका उसका जो चड्डा होता है वो भी तैयार हो जाता है अच्छी प्रोडक्शन के लिए, और वो जानवर आपको कम से कम 20-30% ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। अब ऐसी सूरत में आपने 7वें महीने या इससे ऑनवर्ड ऐसा जानवर लिया जो कमज़ोर है, तो उसको खिलाते-खिलाते उसको जो है वो उसकी अपनी जो एनर्जी जो जितनी भी है, क्योंकि जानवर कमज़ोर होता है, हड्डियाँ निकली होती हैं, उसकी अपनी एनर्जी बहाल करते-करते जो है वो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। इतने में उसका सोने का टाइम आ जाता है, तो इस वजह से वो प्रोडक्शन नहीं दे सकता। तो बेहतर है, जिस तरह मैंने आपको प्लान दिया कि अगर आपने 2 या 3 महीने का प्रेग्नेंट लेना है जानवर, तो वो आपके लिए ठीक है। आप मिसाल के तौर पे अगर आप ले लेते हैं ऐसा जानवर जो ड्राई होने के करीब है, मतलब जिसने जो सूख चुका था, और फिर वो उसकी जो मतलब सोने के बाद जो है उसका तकरीबन जो है वो सोने के बाद उसको 1 साल का अरसा गुज़र चुका है या 10 महीने का। तो इस दौरान उसकी ज़ाहिर-सी बात है मिल्क प्रोडक्शन जितनी भी थी, मिसाल के तौर पे वो 30 लीटर का जानवर था क्रॉस में या फिर अच्छे प्योर फ्रीज़ियन में। तो वो जब आप लेंगे तो साल बाद उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 20 लीटर या 18 लीटर पे आई होगी। अब ऐसा सिनेरियो होता है कि आप ले तो लेते हैं, उस वक़्त जब आप 18 लीटर पे या 17 लीटर पर डे की प्रोडक्शन पे आप उस जानवर को ले लें, आपको सस्ता तो मिल रहा है, लेकिन अब उसका जो है वो डिक्लाइन फ़ेज़ काफ़ी अरसे से शुरू हो चुका है। अब उसने 18 से 20 पे नहीं जाना, 18 से 25 लीटर पर डे पे नहीं जाना, उसने पीछे ही आना है। 18 से वो 15 पे आएगा, 13 पे आएगा, इस तरह, और ये कोई महीनों में नहीं आएगा, चंद दिनों में आ जाते हैं, क्योंकि एक तो एनवायरनमेंट चेंज होता है, एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से भी मसला होता है। एनवायरनमेंट मतलब जिस जानवर को आप लेते हैं, उसको अपने पास लेकर आना है, तो उसकी क्या-क्या एहतियातें हैं, वो मैंने अलहदा वीडियो पे बनाई हुई हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। उसमें वो तमाम डिटेल है। यहाँ पे जब आप जानवर लेंगे, तो उसने मिल्क प्रोडक्शन कम करनी है। अब ऐसी सूरत में ये होता है कि जो नया फार्मर है, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका जो है वो दिल बड़ा डिसहर्ट होता है, वो डिसहर्ट होते हैं कि हमने जानवर इतना खर्चा किया है, हम फ़ीड भी अच्छी खिला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जानवर जो है वो दूध कम कर रहा है। तो ये हर जानवर का अपना साइकिल होता है कि वो एक दूध देती हैं, जैसे सूती हैं, तो 2 महीने तक की जो प्रोडक्शन होती है वो पीक होती है। 2 महीने के बाद कुछ अरसा वो स्टेबल रहती हैं, 2-3 महीने, 4 महीने, फिर जो है उसके बाद उसका डिक्लाइन आने लग जाता है। मतलब सूने के 8 महीने के बाद जो है वो उसके जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं। तो अगर ऐसा जानवर लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ कि आपने ऐसा जानवर लिया है जिसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 15 लीटर है, वो सूए हुए उसे साल हो गया। तो ऐसे जानवर को जब आप लेंगे तो आप खुद हिसाब लगा लें कि मिल्क की जो कीमत क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप ₹100 लीटर बेच रहे हैं, तो ₹100 लीटर के हिसाब से आपका जो पर डे प्रॉफ़िट जो आपको इनकम आ रही है वो 1500 है। लेकिन अब इसमें आप खर्चे भी काउंट करेंगे, आपके खर्चे कितने हैं। आप साइलेज उसे खिला रहे हैं 20 केजी या 25 केजी, तो तकरीबन 13-14 रुपए किलो साइलेज है। 15 रुपए किलो भी कहीं पे मिल रहा है, और इससे ज़्यादा ही है। अब तो क्योंकि हालात ऐसे हैं कि 15 रुपए पर केजी से कम साइलेज कहीं पे मिलना बहुत ही मुश्किल है, बल्कि इससे ज़्यादा का मिल रहा है, इससे कम का नहीं मिल रहा। तो अगर आप किसी जानवर को जो है वो 30 केजी खिला रहे हैं, तो 450 का तो आपका साइलेज हो गया। अब उसको कम से कम 6 केजी वंडा भी डेली चाहिए। वन डे की जो कॉस्ट है वो ₹100 या इससे ज़्यादा है, तो 600 का ये हो गया, 450 जमा 600, 1050 ये हो गए। अब आपने उसको बाईपास फैट भी देने हैं, तो वो कम से कम 100-150 का बाईपास फैट है। फिर आपने मिनरल मिक्सचर देना है, तो वो भी तकरीबन 60-70 रुपए पर एनिमल का बनता है, और साथ आपने टॉक्सिन बाइंडर भी देना है, तो वो 30 रुपए का तकरीबन टॉक्सिन बाइंडर भी पड़ता है। तो आपकी जो फिर ये तकरीबन 1 दिन का खर्चा है उस जानवर पे, तो वो तकरीबन पड़ रहा है आपको 1300-1400 रुपए। तो आपको नेट प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से उससे ₹100 मिल रहा है। तो जब ₹100 मिल रहा है, और इवन बाज़ औक़ात किसी दिन वो जानवर कम दूध दे देता है, किसी दिन ज़्यादा दे देता है, तो उसमें जो है वो आपको प्रॉब्लम बनती है, ज़ाहिर-सी बात है, फिर उस दिन आपको उल्टा खसारा आया। अब ये जो 15 लीटर दूध दे रहा है जानवर, तो इसने 15 से 20 पे नहीं जाना। बहुत कम चांसेज़ होते हैं, रेयर चांसेज़ होते हैं कि कोई जानवर इस तरह इम्प्रूव कर जाए इस स्टेज पे।
तो उसने पीछे ही आना है। अब 15 से वो 13 पे आएगा, 12 पे आएगा। इस दौरान जो है ना वो फिर आप इसकी जो है वो मिल्क प्रोडक्शन पे फ़ोकस ना करें, आप जो है इसकी प्रेगनेंसी पे फ़ोकस करें कि जितनी जल्दी हो सके उसको प्रेग्नेंट करें। ये मैं उस वक़्त बता रहा हूँ कि अगर किसी मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई ने या दूसरे फार्मर्स ने ऐसा जानवर ले लिया और वो परेशान है, तो उसके लिए फिर आपने ये हल निकालना है कि इसको जो है वो प्रेगनेंसी की तरफ लेकर जाएँ, इसको प्रेग्नेंट करें। अब प्रेगनेंसी में भी ये है कि आपने उसको जो है वो प्रॉपर्ली जब इसकी ज़ाहिर बात है खुराक होगी तो तभी हीट में आएगी। अगर वो प्रॉपर्ली हीट में नहीं आ रही, तो आप मेरे साथ पेड कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने किस तरह उसको जो है वो बेहतर करना है। तो आपने फ़ोकस करना है उसको प्रेगनेंसी पे। तो प्रेग्नेंट आप कर लेंगे, उसमें फिर अगली बात है कि आपने सीमन अच्छा रखवाना है। तो सीमन जो है वो आप अच्छा रखवाएँगे और उसकी वजह से आपको ये प्रॉफ़िट होगा कि जो भी बछड़ा या बछड़ी पैदा होगी, अगर बछड़ी पैदा होगी, तो उसमें जो है वो मिल्क की ख़ुसूसियात बहुत ज़्यादा होंगी। आपने ऐसा सीमन रखवाना है जिसमें जो है वो बुल की जो उसकी रेशियो है, जो उसकी मदर्स का जो डाटा है या उसकी डॉटर का जो मदर का और उसकी डॉटर्स का जो डाटा है, वो अच्छा होना चाहिए। जितनी अगर मिल्क प्रोडक्शन उसकी अच्छी होगी, उसकी डॉटर्स की, तो उतना ही आपका चांस है कि अगर बछड़ी पैदा होगी तो वो आपको दूध ज़्यादा देगी। तो इस सिलसिले में आपने जो है वो चंद सौ रुपए की या चंद हज़ार की जो है वो कंजूसी नहीं करनी। अगर आप अच्छा सीमन रखवाएँगे किसी ट्रस्टवर्दी बंदे से, अच्छा सीमन आपने रखवाना है और दूसरी बात है कि आपने किसी ट्रस्टेड बंदे से रखवाना है। इसमें एक ये तो बेहतर चांस होता है कि आप जो है वो अपने फार्म पे जो है वो अपना ही एआई कंटेनर रख लें और लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर उसमें अपनी डोजेज़ रखें। और किसी भी डॉक्टर के साथ या एआईटी के साथ इस तरह कर लें कि उसको आप बुलाएँ और उसका जो जायज़ उसका बनता है तो वो उसे दें। मिसाल के तौर पे काफ़ी मेरे जानने वाले हैं जो किसी भी एआईटी को बुलाते हैं तो 500 या 700 उसको दे देते हैं, जो भी उसका रखने का खर्चा है, उसके पेट्रोल का सारा कुछ, और सीमन वो उसे अपना देते हैं। तो इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने जानवरों की जो है वो ब्रीड बहुत जल्दी इम्प्रूव कर लेंगे। अगली जो नस्ल आपकी आएगी वो अच्छी होगी। अगर आप इस तरह कुछ चंद पैसे बचाने के लिए, चंद सौ रुपए या चंद हज़ार बचाने के लिए जो है वो आप किसी एआईटी को कहते हैं कि आप जो है ना इसको नॉर्मल सा सीमन रख दो, तो वो आपके 200-400 या 500, 1000, 2000 रुपए की बचत तो हो जाएगी वक़्ती तौर पे। लेकिन उसका जो है आपको वो इन द लॉन्ग रन नुकसान होगा कि वो बछड़ी पैदा होगी। अब अगर अच्छी क्वालिटी की बछड़ी होगी तो वो आपको शुरू से ही, मिसाल के तौर पे होल्स्टीन फ्रीज़न की बात करें तो वो आपको 20 प्लस पहली लैक्टेशन में 20 प्लस लीटर दूध देगी। पहली लैक्टेशन में 20 प्लस लीटर दूध देगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा भी दे सकती है, 25-30 लीटर, 35 लीटर, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा सीमन रखवाया है। लेकिन अगर आपने हल्का सीमन रखवाया है, तो वो आपको जो है वो 15 10-15 लीटर पर डे दूध देगी। अब देख लें आपने 200-400 या 1000, 1500, 2000 की बचत की है, लेकिन उसके जो है वो आखिर में जब वो बछड़ी पैदा होगी और फिर सूएगी, तो उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन कम होगी, जहाँ पे उसने जो है वो 25-30 लीटर पर डे दूध देना है, वहाँ पे वो 10-15 लीटर दे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि आपका एक दिन में कितना नुकसान हुआ है। सिर्फ़ ये है कि आपने अच्छा सीमन नहीं रखवाया। तो अच्छे सीमन पे आप लाज़मी कंसंट्रेट करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जानवर जो हैं वो सेहतमंद पैदा हों और उनमें जो है वो प्रोडक्शन अच्छी हो। तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। इसमें आपने सबसे पहले मैं अब थोड़ा समराइज़ भी कर देता हूँ उन फार्मर हज़रात के लिए, ताकि उनके लिए जो अच्छी तरह जो है वो इस सबक को ज़हन नशीन कर लें। सबसे पहले मैंने आपको बकरियों का मशवरा दिया था, वो किस लिए दिया था? अगर आपके जो है वो फ़ीमेल घर के अफ़राद हैं, वो मैनेज करना चाहते हैं, या आपके पास मेल आपका जो है वो करीबी जानने वाला नहीं है, तो बकरियों की मैनेजमेंट ज़रा आसान होती है, लेकिन उसमें आपको फ़ीडिंग में और वैक्सीनेशन में इन चीज़ों में बड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है कि आप डेयरी फार्मिंग पे आना चाहते हैं, तो फिर उसमें जो है आपने ऐसे जानवर लेने हैं जो 2 महीने के प्रेग्नेंट हों, या जो है अगर 5-6 महीने के प्रेग्नेंट हों तो उनकी आपने अच्छी तैयारी करनी है। और अगर आप ऐसा जानवर लेते हैं जो जिसको सूए हुए 8 महीने या 10 महीने हो चुके हैं और उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 35-40 लीटर से कम होके 15 लीटर पे या 20 लीटर पे आई हुई है, तो उसमें आपको जो है वो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो उसकी फिर मैनेजमेंट कैसे करनी है वो मैंने आपको सारी बताई है। तो आज के सेशन से उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई कंसेप्ट पूछना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।